हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने चढ़ा रखी थी चाय। चाय हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है और फिर मैं निकल गई थी जिम के लिए दोस्तों। और आज है सैटरडे और सैटरडे को हम थोड़ा जल्दी ही जाते हैं क्योंकि वीकेंड होता है और हस्बैंड लोगों की छुट्टी होती है, तो इसीलिए फिर कुछ काम वगैरह होते हैं बाहर के, तो वो सब निपटाने होते हैं। इसीलिए हम सुबह सुबह निकल जाते हैं सैटरडे को। और टीना के बच्चों की भी छुट्टी होती है, कुछ इस वजह से भी हम निकल जाते हैं। और जिम पहुंच गए थे दोस्तों और मैंने जाते ही अपना रील शुरू कर दिया। और आज सुबह सुबह ही मेरी फ्रेंड अंजना भी आ गई थी और मैं भी, टीना भी। और अच्छा लगता है सुबह सुबह वर्कआउट फिनिश हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। और फिर मैं घर आ गई थी और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अब ये शाम का टाइम, मैं जा रही हूँ ज्वेलर के यहाँ पे मेरी बाली को चेंज करने के लिए, जो मैंने पहले ली थी। तो वही सब चेंज के लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई थी जो मैंने पहले ली थी। और फिर मैं बाली लेकर आ गई थी घर पे। और ये है अगले दिन का टाइम, सुबह के बजे 6:30। नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने और आज दिन है संडे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया है। और आज है दिन है संडे और जिम की है आज छुट्टी और लंच भी नहीं बनाना, खुशी की ऑफिस की भी है छुट्टी। लेकिन मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी दोस्तों क्योंकि मुझे जाना पार्क। शाम को मैसेज आ गया था फ्रेंड का, मॉर्निंग में चलेंगे पार्क, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं पार्क। तो अभी हो रही है पार्क जाने की तैयारी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। फ्रेंड से बात हो गई थी तो फिर हमने पार्क का बनाया था, और बनाया तो टीना के साथ भी था और उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, वो सोती रह गई। और मैं और मोनिका अपना राउंड लगा रहे हैं। और पहले हम दोनों काफ़ी पार्क में चक्कर लगाते थे दोस्तों, और जब कोरोना काल चल रहा था। लेकिन उसके बाद सब जिम में लग गए तो फिर पार्क का छूट ही गया था। और कभी कभार जब संडे को मन होता है तो उसका और मेरा, तब हम चक्कर वगैरह लगा लेते हैं। और चक्कर लगाने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बातें करते हैं। यही मौका होता है दोस्तों। जिम में तो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन पार्क वगैरह में जब जाते हैं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। और फिर मैं आ गई थी घर की तरफ और फिर मुझे लेने थे फ्रूट। और मैंने फिर ये तरबूज लिया क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरा पपीता फिनिश हो और मैं तरबूज ख़रीदूँ, क्योंकि मैं अकेली खाने वाली हूँ दोस्तों, कोई और खाता नहीं है। तो इसीलिए मैं एक एक करके या 2 फ्रूट, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर वो वेस्ट जाता है, क्योंकि सूख जाता है। एक ही फ्रूट हम लोग खा पाते हैं, तो डाइट के चलते इतना कुछ नहीं हो पाता। और वैसे ही आजकल हमारे यहाँ शादियों का सीज़न चला हुआ है। और फिर मैं आ गई थी घर और मैंने चढ़ा दी थी चाय और अपने लिए मैं तरबूज काट रही हूँ। और कान्हा जी को भी मैं भोग लगा दूँगी आज तरबूज का ही, और साथ ही चाय को भी देख रही हूँ। और देखिए, देखते हैं कैसा निकलता है तरबूज अंदर से। ठीक ठाक है देखने में, तो ज़्यादा लाल तो नहीं है जैसे होता पूरा भरपूर। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है तरबूज की। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा लाल पक जाया करेंगे तरबूज, खरबूजे, ये सब। और खाने में मीठा होना चाहिए ज़्यादा, मेन बात तो ये है। लेकिन देखने में भी लाल लाल तरबूज ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और बाकी अभी हस्बैंड तो सो रहे हैं और छवि भी कर रही है पढ़ाई। अभी चाय उनको मिलेगी तो जब वो उठेंगे और फिर अपना बाकी का काम देखेंगे, क्योंकि शाम को हमको जाना है सगाई में, रिंग सेरेमनी में। और यहीं पे शालीमार बाग ही जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है दोस्तों। मेरे जो चाचा जी हैं उनके लड़के की सगाई है आज, और कल शादी है और परसों रिसेप्शन है। अब देखती हूँ कि मैं कितने प्रोग्राम में जा पाती हूँ और कितने कितने में नहीं। और सुबह लंच वगैरह तो बनाना नहीं था, तो वो दोस्तों इसीलिए मैं पार्क चली गई थी, क्योंकि खुशी अपनी बुआ के यहीं चली गई है। ऑफिस से सीधा वो वहीं चली गई थी कल, क्योंकि उसकी छोटी बाजी आई हुई है गुजरात से। और जब वो आती हैं तो बच्चों को बड़ा लगाव होता है अपनी बुआ से, तो वो वहीं उनसे मिलने चली गई और वहीं पे रुकेगी आज वो। फिर कल सुबह आएगी मॉर्निंग में जब उसके ऑफिस का होएगा। अब ये नहीं पता कि वो डायरेक्ट जाएगी या घर आके फिर जाएगी, तो इसीलिए वो घर पे है नहीं। और तरबूज देखिए मेरा कट गया है, और अब देखते हैं कि मीठा है या नहीं। और तरबूज दोस्तों मीठा निकला, देखने में उतना लाल नहीं था लेकिन खाने में
काफ़ी मीठा है। तो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं तरबूज। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल आते फीके फीके। तरबूज तो खैर काफ़ी दिनों से चले हुए हैं दोस्तों, लेकिन मैं नहीं लेके आई थी अपने लिए। तब मन होता जिस चीज़ का तभी मैं वो चीज़ ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले को ही खाना होता। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ। और अभी हो गया है खाने का टाइम, बनाना है खाना। और तरबूज सब खाने के बाद, चाय इन लोगों को देने के बाद, मैं आ गई थी किचन में फिर से। और ये कद्दू रखा हुआ है दोस्तों काफ़ी दिन से, और मुझे इसे बनाना था। जैसे ही मैं इसको बनाने का सोचती हूँ वैसे ही बच्चे मना कर देते कि कद्दू नहीं खाना, क्योंकि हमारे घर में कद्दू कोई भी नहीं खाता है। मैं और हस्बैंड खाते हैं, पर एक पूरा कद्दू है ये, तो हम दोनों भी कितना ही खा लेंगे। इसकी वजह से इस बेचारे कद्दू का नंबर ही नहीं आता। और ये इतना टेस्टी बनता है। खट्टा मीठा बनाती हूँ मैं इसमें कच्ची कैरी डाल के। अभी तो कच्ची कैरी का सीज़न भी आ गया है, तो मेरे पास रखी भी हुई है, वो डाल के मैं बनाऊँगी। लेकिन छवि जैसे ही मैं इसके बनाने का नाम लेती हूँ वैसे ही वो मना कर देती है, तो इसीलिए ये कद्दू नहीं बन पाता। लेकिन आज तो मैं इसको बनाऊँगी, क्योंकि खुशी भी नहीं है, वो भी ज़्यादा नखरे करती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर छवि खा भी ले तो अब उसको देखकर ये भी नहीं खाती है, तो इसीलिए वो है नहीं। तो अभी एक को ही झेलना पड़ेगा कि भाई ये नहीं खाएगी, बाकी हम दो खाएंगे। बाकी देखते हैं, बचेगा तो फिर अगले दिन ट्राई करेंगे। अब बनाना तो है ही दोस्तों, क्योंकि अब नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा। और आधा भी बनाऊंगी तो आधा फिर से वही रहेगा कि कब बनाऊं, फिर तो ये ख़राब ही हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इसको आज आज ही इसका नंबर लगा देती हूँ। और देखिए कितना कच्चा है, इसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। और कच्चे कद्दू को मैं छीलती भी नहीं हूँ, और जो पीला वाला होता है पका हुआ सिर्फ उसी को छीलती हूँ मैं, इसको नहीं छीलती। और इनके छिलके के साथ ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पीले वाले के थोड़ा छीलो थोड़ा नहीं छीलो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। खट्टा मीठा बनाइए भंडारे वाला तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मैं इसमें प्याज लहसुन वगैरह डाल के बनाऊँगी, और जो भंडारे वाला होता है उसमें प्याज और लहसुन नहीं डलता है दोस्तों, वो ऐसे ही बनता है। लेकिन मेरे यहाँ प्याज लहसुन वाला खाते हैं, तो हम ऐसे ही बनाते हैं शुरू से ही। और जब कभी हमें पूजा पाठ के लिए बनाना होता है तब हम खाली टमाटर में वैसे बनाते हैं, और आमचूर डाल दो या फिर कच्ची कैरी जैसे भी है डाल के बनाते हैं। लेकिन वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं डालो तो टेस्टी नहीं बनेगा, वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। और कद्दू मेरा कट गया था, और मैंने इसको धो के रख लिया था साइड में, और चढ़ा दी थी कढ़ाई, डाल दिया था तेल, गरम हो गया था, और उसमें डाल दिया मेथी दाना, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्ची, लहसुन, हरी मिर्ची। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे दोस्तों, और हल्का सा भून के ही इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटे हुए, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और हल्का हल्का जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम हल्दी। और हल्दी मैं हमेशा से शुरू में ही डाल देती हूँ। और देखिए, और प्याज ने कलर पकड़ लिया है। अब डाल देंगे इसमें हल्दी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और जो मैंने कद्दू धो के रखा था उसको भी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ही बनाती हूँ सारी सूखी सब्जियाँ। किसी भी सूखी सब्ज़ी में मैं पानी नहीं डालती हूँ। अब ये अच्छे से हो गया है मिक्स, और इसको रख देंगे ढक के। और देखते हैं, एक दो बार मैंने इसको चला लिया था दोस्तों, तो पूरा मैं बार बार इसलिए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाओगे देख के। और मैंने इसको एक दो बार चला लिया था, उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें वही मिर्च मसाले। हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था तो सो मैंने नहीं डाला है। और साथ ही डाल दिए मैंने टमाटर, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक के रख दिया है। और देखिए अब ये आ गया है गुड़, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गुड़, ताकि ये खट्टा मीठा बन जाए हमारा कद्दू। और काफ़ी टेस्टी लगता है ये, ऐसे कभी बना के देखिएगा। और ये कच्ची कैरी, ये मैंने छील के कद्दूकस कर ली थी ताकि ये जल्दी से पक जाए, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया है। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर मिक्स करके और फिर इसको रख देंगे ढक के, और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे, फिर ये फिर से पक जाएगा, बिल्कुल फाइनल बन जाएगा। और देखिए सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है, ऊपर से डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, और फटाफट से बन जाती कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि ये कच्चा कद्दू है। और अब इसको निकाल लूँगी मैं छोटे बर्तन में, कढ़ाई वगैरह सब धुल के रख दूँगी।
तो फिर खाते टाइम ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं दोस्तों, फिर हल्के फुल्के रहते हैं, उनको फटाफट मैं साफ़ करके रख देती हूँ। साथ के साथ तो ज़्यादा काम नहीं फैलता है। और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया इसमें हरा धनिया, और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया था। और इसको डब्बी में डाल के रख देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है तो उसमें परात रखने की ज़्यादा हो जाती है भीड़ भाड़ सी, तो फिर मैं डब्बी में डाल के रख देती हूँ। तब बनानी हो रोटियाँ तो फटाफट से बना लेती हूँ। और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। और हस्बैंड जी गए हैं अपने काम से बाहर, कुछ इधर उधर के घर के काम रहते हैं दोस्तों, और सामान वगैरह उनको लाना होता है। सैटरडे संडे उनको यही छुट्टी वाले जो दिन होते हैं उनको मिलते हैं, उसमें वो अपने भी कुछ काम देखते हैं और घर के भी कुछ काम देखते हैं दोस्तों। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। अभी जब आएंगे उनको नींबू पानी बना के पिलाऊंगी तो फ्रेश हो जाएंगे एकदम से। और मेरा तुलसी मैया का गमला भी टूट गया है दोस्तों, और हमारे यहाँ बंदर आ जाते हैं बीच बीच में और ऊपर से गिरा देते हैं। छज्जे पे हम लोग रखते हैं अपने यहाँ, और उसको गिरा देते हैं। वो जब चलते हैं पाइप पे ग्रिल के ऊपर से चलते हैं तो उनको जगह चाहिए होती चलने की, और वो ऊपर से गिरा देते हैं, टूट जाता है हमारा। और काफ़ी दिनों से हमारे पास है नहीं, तो पूजा करने के लिए मुझे थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने उनको बोला था। तो अब की बार हमने नवरात्रि में जो उगाते हैं जिसमें बर्तन में वो बहुत काफ़ी बड़ा ले लिया, क्योंकि उसमें मिट्टी डालेंगे तो वज़न हो जाएगा, तो फिर बंदर से वो हिलेगा नहीं। और उसमें मैंने उनको बोला है कि तुलसी मैया का पौधा इसके अंदर उगा दो। तो छत पे से मिट्टी ले आएंगे, उसमें पौधा ऊपर हैं, पौधे हमारे काफ़ी हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा थे, अब थोड़ा कम हो गए हैं। अब छोटे मोटे ही पौधे हैं बिल्कुल ही, तो उसमें से एक पौधा उसमें लगा देंगे। और मैंने अपने पूजा वाले फूल भी रखे हुए हैं सुखाने के लिए, जब वो सूख जाएंगे वो भी मैं उसमें डाल दूँगी। देखती हूँ कौन कौन से फूल उसमें उगते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जो घास होती है हरी हरी, वो घास भी मैं उसमें लगवा देती हूँ एक दो, फिर देखते हैं क्या उगता है और क्या नहीं, और कौन सी चीज़ें हरी होती हैं और कौन सी नहीं। और पौधा तो लगा देंगे, और वो भी फलेगा या नहीं ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों। कई बार सूख जाते हैं, दूसरी जगह से लेके आओ तो फिर अच्छे से नहीं ग्रो कर पाते। पर चलिए कोई नहीं, देखते हैं। नहीं तो फिर वो जो पौधे वाले भैया आते हैं उनसे मैं लगवा लूँगी, और वो अच्छे से ग्रोइंग करके खाद वगैरह डाल के फिर दे देंगे। और रोटियां मेरी बन गई थी दोस्तों, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे और उनको दे दूँगी मैं नींबू पानी। और यहाँ पे मैंने लस्सी भी तैयार कर दी है दोस्तों, काला नमक डाल के फेंट के रख दी है। और हो गया अभी खाना खाने का टाइम, और डाल लेते हैं अपनी सब्जी और लगा लेते हैं थाली। और छवि तो खैर कद्दू खाएगी नहीं दोस्तों, और उसके लिए कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। बाकी हम लोग तो खा लेते हैं। अभी वो क्या खाएगी, अभी वो पढ़ाई कर रही है, जब वो वहाँ से फ्री होगी तब उसको खाना दिया जाएगा। और रख लिए मैंने अपनी लस्सी, और साथ में काट लिए थे खीरे। और ये आज की हमारी थाली, रख लिए साथ में 2 रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए खाना। आज मेरी थाली में खट्टा मीठा कद्दू, खीरा, लस्सी और रोटी। तो देखते हैं कैसा बना है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। लीजिए खाइए। टेस्टी बनाया दोस्तों। और हस्बैंड को भी कद्दू काफ़ी पसंद आया दोस्तों। और ये तो अच्छा वैसे लगता ही है हमको पहले से ही, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। पर चलिए कोई नहीं, और जब छवि की पढ़ाई हो जाएगी तो उसको भी खाना दिया जाएगा। फिर वो क्या खाएगी उस पर ही डिपेंड करता है, वो क्या बोलेगी वही सब देना पड़ेगा। उस खाना खाने के बाद हमने कर लिया था रेस्ट, फिर हो गया था शाम की चाय का टाइम दोस्तों। शाम की चाय के बगैर तो हमारा शाम का काम शुरू ही नहीं होता है, और छुट्टी वाले दिन तो खासकर। और फिर हम हो गए थे रेडी सगाई में जाने के लिए। और देखिए फिर हमने बनाई 1-2 रील्स, और फिर हम निकल गए थे, मैं, छवि और हस्बैंड निकल सगाई में जाने के लिए। और खुशी तो यहाँ पे है नहीं, वो तो अपनी बुआ के घर पे है, तो इसीलिए वो नहीं जाएगी।
उसका मन नहीं था जाने का दोस्तों, तो इसलिए वो आई भी नहीं। फिर हम लोग ही निकल गए थे और पहुंच गए थे हम मेन्यू पे। और यहाँ पे चाचा जी के मेरे लड़की की सगाई है और वो सालों से यहीं पे ही रहते हैं और शालीमार बाग वाली ये जगह है। और मैं भी जब बचपन में यहाँ पे रहने आई थी छुट्टियों में, तो यहाँ पे साइकिल वाला जो उसको क्या बोलते पता नहीं, जो साइकिल पे चक्कर लगाते हैं राउंड राउंड, सर्कस बोलते कि पता नहीं क्या बोलते उसको, वो सब देखा था मैंने यहाँ पे। और पापा आए हैं मेरे और देखिए हम बैठे हुए हैं, ये उनका घर है यहाँ पे। और अभी सगाई वाले लोग आए नहीं हैं और अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है और रिलेटिव बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों का। जब वो आएंगे तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और फिर दोस्तों इंतज़ार के बाद वो लोग आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। और ये सब सामान जो वो लेकर आए थे वो सब यहाँ पे रख दिया है और पापा बैठ गए हैं रस्में निभाने के लिए। और दूल्हे राजा भी आ गए हैं, अभी सगाई शुरू हो चुकी है और पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। और जो सामान वो लोग लेके आए थे वो दूल्हे राजा को देंगे, तिलक वगैरह करेंगे। देखिए तिलक हो रहा है लड़के का। हमारे यहाँ इसी तरह से सगाई होती है दोस्तों, और कई जगह ऐसे भी होता है कि लड़की साथ में आती है तो उन दोनों की रिंग सेरेमनी होती है, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं वो लोग। और फिर हो गया था स्नैक्स टाइम। रस्में तो अभी चल रही हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगाई थी भूख और बच्चों ने तो खा लिया। सॉरी, बच्चों ने क्या, हस्बैंड ने और छवि ने खा लिया है स्नैक्स वगैरह। फिर मैं भी आ गई थी कि चलो फिर मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, भूख का टाइम तो हो ही गया था। और साथ में यहाँ पे पार्क है, तो फिर हम टहलने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आ गए थे। और बचपन में मैं इस पार्क में खूब खेली हूँ दोस्तों। और फिर हो गया था नाच गाना शुरू और हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया। फिर हो गया था खाना खाने का टाइम और देखिए खाना लग चुका है बिल्कुल रेडी। और लगा लिए मैंने भी अपनी प्लेट। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए थे दोस्तों घर के लिए। और ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था दोस्तों, फटाक से घर आ गया था, तो इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और टाइम से ही हम लोग घर आ गए थे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी दोस्तों, अच्छा भी लग रहा था। और फिर पहुंच गए थे दोस्तों हम घर और हस्बैंड जी ने खोल दिया है गेट। और इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।